क्लास 9th की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने। शो दैट, इसमें क्या रहा है, शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल्स पर, मतलब बराबर बराबर काटते हैं राइट एंगल पर, देन इट इज ए रोम्बस। तो हमें प्रूव करना है कि वो एक रोम्बस होगा। ठीक है, तो मैंने आपके लिए पहले से ही फिगर ड्रॉ किया है। मान लेते हैं ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है और उसके डायगोनल ए सी और बी डी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं पॉइंट ओ पर, मतलब 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं जहां पर पॉइंट ओ बनता है। ठीक है, ये 90 डिग्री बनाते हैं हमेशा। तो हमें कर लेना है लेट अस ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल। मैं क्वाड लिख रहा हूं, मतलब क्वाड्रिलेटरल उसका मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच जो हमें गिवन है वो हमें लिख लेंगे। क्या करते हैं, वो बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करेंगे तो ओ ए इक्वल्स टू ओ सी हो जाएगा। ठीक है, ओ ए इक्वल्स टू ओ सी। ठीक है, इसी तरह से ओ बी इक्वल्स टू ओ डी हो जाएगा। ठीक है, और क्या होगा, एंगल सभी 90 डिग्री हैं तो ए ओ बी इक्वल्स टू बी ओ सी इक्वल्स टू सी ओ डी इक्वल्स टू ए ओ डी। ठीक है, तो एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी इक्वल्स टू एंगल डी ओ ए या फिर ए ओ डी। ठीक है, ये सभी एंगल्स क्या हैं, 90 डिग्री के हैं। ठीक है, अब हम सॉल्यूशन पर आते हैं। हमें प्रूव करना है कि रोम्बस में क्या होता है, सभी साइड्स इक्वल होती हैं। तो ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल टू सी डी और ए डी हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन से ही आते हैं। देखो, अगर मैं ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ डी को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देता हूं, जो मैं अभी कर देता हूं उसके बाद ही आगे बताता हूं। ट्राइंगल ए ओ बी, ओ ए इक्वल्स टू ओ ए, इसमें कॉमन साइड है ओ ए इक्वल्स टू ओ ए, ये हमारी है कॉमन साइड। ठीक है, और क्या है, ओ बी इक्वल्स टू ओ डी हमें दे रखा है ये। ठीक है, ओ बी इक्वल्स टू ओ डी आप ऊपर देख सकते हैं, ओ बी इक्वल्स टू ओ डी, ये हो गया हमारा गिवन। ठीक है, देखो ये ओ बी और ओ डी इक्वल होगा और ओ ए, दोनों ट्राइंगल यूज करें, ये वाला ट्राइंगल भी ये वाला ट्राइंगल भी। और इसमें क्या होता है, एंगल ए ओ बी और एंगल ए ओ डी। ठीक है, एंगल ए ओ बी और ए ओ डी दोनों इक्वल होंगे। एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल ए ओ डी, ये बोथ आर 90 डिग्रीज हैं। तो इन तीनों से हमारे कॉन्ग्रेंट हो गई है। ठीक है, ट्राइंगल ए ओ बी और ए ओ डी कॉन्ग्रेंट हो गए। ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए ओ डी। तो इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है, हमारा कंक्लूजन निकलता है कि इनकी साइड ए बी और ए डी इक्वल होंगी। ठीक है, देन देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू ए डी। ठीक है, इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह क्या करेंगे हम, नेक्स्ट जो हमारा होगा, दो कोई भी साथ वाले उठाएंगे, उन्हें कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देंगे। जैसे ए ओ बी और बी ओ सी। ठीक है, ए ओ बी और बी ओ सी लेंगे। ठीक है, बी ओ सी लिख लेंगे हम यहां पर, बी ओ सी। आगे ही चल रहे हैं हम इस क्वेश्चन में। ठीक है, ए ओ बी और बी ओ सी को प्रूव करेंगे कॉन्ग्रेंट। तो इसमें क्या है, ओ बी इक्वल्स टू ओ बी कॉमन है। ठीक है, ये हो गया हमारी कॉमन साइड। और ओ ए इक्वल्स टू ओ सी, ये हमें गिवन है, आप ऊपर देख सकते हो। ठीक है, ये यहां पर ओ ए इक्वल्स टू ओ सी हमारा गिवन है। इसी तरह एंगल भी यहां पर भी 90 डिग्री, दोनों तरफ 90 डिग्री है। तो ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी, दोनों क्या है 90 डिग्री के। तो ये भी क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। ठीक है, मैं एंड को हटा के कॉन्ग्रेंट का साइन लगा सकता हूं, कॉन्ग्रेंट हो गए। तो इनमें भी क्या हुआ, ए बी इक्वल्स टू ए सी। अब ए बी और ए डी इक्वल है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, इससे ए बी इक्वल्स टू
बी सी, ये जो भी चीजें होंगी यहाँ पर सी पी सी टी से होंगी हमारी, ठीक है, क्योंकि हम कॉन्ग्रेंट करते जा रहे हैं सभी ट्रायंगल्स को। इसी तरह हम क्या करेंगे, इसी तरह हम जो भी ट्रायंगल्स हैं साथ वाले सभी को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर लेंगे, ठीक है। ए ओ बी के साथ वाले ट्रायंगल्स हो गए हमारे प्रूव। अब कौन सा बचा, बी ओ सी और सी ओ डी को हम कॉन्ग्रेंट कर लेंगे। बी ओ सी, ट्रायंगल बी ओ सी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, दोनों ट्रायंगल्स को देखो, ये बी ओ सी और ये सी ओ डी, तो ओ सी इसमें कॉमन हो जाएगा, ओ सी इक्वल्स टू ओ सी, ये हो गया हमारा कॉमन, ठीक है। और ओ बी इक्वल्स टू ओ डी, ओ बी इक्वल्स टू ओ डी, ये हमें गिवन है, आप ऊपर देख सकते हैं हमने लिखा है जो गिवन है इसमें, ठीक है। और एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी हो जाएगा, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं। तो इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है, ये दोनों हमारे 3 रीजन मिल गए तो ये हो गए हमारे कॉन्ग्रेंट। जो भी रूल लगा है वो आपको लिख देना है, साइड एंगल सभी में, ठीक है। तो इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है कि बी सी बराबर सी डी, बी सी और सी डी इक्वल होंगे, बी सी इक्वल्स टू सी डी, ठीक है, ये भी हमारा सीपीसीटी से ही हो जाएगा। अब अगर हम इन तीनों को कंक्लूजन पर पहुंचाएं, मतलब जो भी हमने साइड में लिखा है सीपीसीटी से हमने जो किया है उन तीनों को कंक्लूजन पे पहुंचाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए बी इक्वल्स टू क्या है, ए डी हमारा है सबसे ऊपर वाले में। अब देखो ए बी बी सी के भी इक्वल है, तो ए बी इक्वल्स टू ए डी और ये बी सी के भी इक्वल है, बिल्कुल ठीक। और बी सी सी डी के इक्वल है, ये बी सी और सी डी इक्वल है, तो इक्वल्स टू सी डी। अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखें तो लाइन वाइज चलते हैं, जैसे सबसे पहले क्या आता है, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी, मतलब मैंने इसको पहले नंबर पे लिख दिया, इसको दूसरे पर लिख दिया, इसको तीसरे पर और इसको लास्ट में लिख दिया, रीअरेंजमेंट कर दिया बस मैंने, ठीक है। रहेंगे ये इक्वल ही, चाहे इसको आप इधर से उधर कहीं भी लेकर जाओ। तो यही हमें प्रूव करना था और यही हो गया हमारा प्रूव। तो अगर सभी साइड्स इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं देन ABCD is ABCD is a rhombus, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए।